नहीं बल्कि 2 नहीं और टोटल 3 तरीकों से यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस टाइप से जो कि यहाँ पे आप अपना राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी का जो स्टेटस है, ठीक है? यानी कि जो अपने जो राशन कार्ड का जो बेसिकली यहाँ पे स्थिति है केवाईसी की, वो आप कैसे देख सकते हो। और ये जो सारा प्रोसेस रहेगा ना, ये ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आप अपने मोबाइल से ही जो है आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आइए, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो कि तीनों स्टेप्स के बारे में तो बताया ही जाएगा। सबसे पहले स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे आपको मोबाइल से आप कर रहे हो, तो राशन कार्ड की ऑफ़िशियल एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है? मेरा राशन करके यहाँ पे एक एप्लीकेशंस है, ये ऑफ़िशियल गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस है, तो आप इसको डाउनलोड आपको करना है, ठीक है? डाउनलोड कर लेने के बाद इसको यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ओपन वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? एंड यहाँ पे ये आपको ओपन होगा। देन उसके बाद फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए, यानी कि आपको अपनी भाषा को चुनना है। आप अगर हिंदी जानते हो तो हिंदी आपको सेलेक्ट करना है, मराठी आता है तो मराठी आपको सेलेक्ट करना है, इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो या गुजराती वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे यहाँ पे आपको जो कि एक नेक्स्ट का ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है? इस नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? तो जैसे ही आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, कुछ इस टाइप से आपको एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? एंड यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है कुछ इस टाइप से आपके सामने जो कि इंटरफेस जो है वो आ रहा है, इस टाइप से रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शंस है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे ही जो है वो आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है? कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है? याद रखिए यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पर 2-2 टाइप है। एक डिपार्टमेंट यूज़र, दूसरा बेनिफिशियरी यूज़र्स का जो ऑप्शंस है वो आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि ये जो पहला है, यानी कि जो ऑप्शंस आ रहे हैं बेनिफिशियरी का जो यूज़र्स के जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है? अब ये आधार कार्ड का किसका आधार कार्ड का नंबर डालना है इसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, जिसका जो कि राशन कार्ड है उसका आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे बेसिकली आपको डालना है। या उसके फैमिली मेंबर में राशन कार्ड में मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल 5 लोगों का जो कि है, ठीक है? तो 5 में से आप किसी का भी आधार कार्ड डाल सकते हो जिसका नाम उसमें लिंक है, ठीक है? उनका आधार कार्ड का आपको नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है? एंड यही सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डालना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी का ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशंस कंप्लीट करना होगा, यानी कि ओटीपी डालना होगा। अब ये जो ओटीपी का जो कोड होगा, यानी कि जो वेरिफिकेशंस का जो कोड होगा, ये आपके उस मोबाइल नंबर पे जाएगा जो लिंक है आधार कार्ड से, ठीक है? जो आधार नंबर आपने डाला तो उससे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा, ठीक है? एंड जो कि ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है और देन उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो हो सकता है कि ऐसा जो कि आपके सामने पॉपअप आए, ठीक है? और हो सकता है कि ऐसा आपको शो करे कि क्रिएट एमपिन। एंड अगर आप एमपिन की यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, क्रिएट नाउ पे क्लिक करके एंड एमपिन को सेट कर सकते हो। या अगर आप नहीं चाहते हो सेट करना तो यहाँ पे आपको स्किप का भी बटन देखने को मिलेगा, स्किप भी आप कर सकते हो, ठीक है? मान लीजिए कि आपने जो कि एमपिन को क्रिएट कर दिया, तो क्रिएट करने के बाद जभी भी आप लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एमपिन का वेरिफिकेशंस पूछेगा। एमपिन वेरिफिकेशंस वो कोड आपको डालना पड़ेगा जो आपने खुद से बनाया था। जैसे मान लीजिए कि 3421, ठीक है? ये आपने पिन कोड डाला था। ये नहीं डालना है आपको, जैसे एक एग्ज़ाम्पल समझाया जा रहा है आपको, ठीक है? तो उसके बाद आपका एमपिन डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ठीक है? एंड मान लीजिए कि अगर आपने स्किप कर दिया, ठीक है? तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? एंड क्रिएट करना चाहते हो तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए रहता है, बेसिकली लॉगिन के लिए, ठीक है? ये आपको कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओगे होम पेज पे। होम पेज पे यहाँ पे आपको आपके राशन कार्ड की प्रॉपर डिटेल्स मिलेगी, राशन कार्ड का नंबर वगैरह सारा जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे जो यहाँ पे ऑप्शंस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैनेज फैमिली डिटेल्स वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी मैनेज फैमिली के रिगार्डिंग जितने भी डिटेल्स रहेंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपके राशन कार्ड के रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशंस है वो दिखेगा, जितने लोगों की लिस्ट है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने के लिए मिल रहा होगा कि बेसिकली देखो कि अब ये तो आधार कार्ड का केवाईसी है, मोबाइल नंबर है, मेंबर आईडी है, आधार नंबर सारी चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है। अब जो केवाईसी की जो स्टेटस है यहाँ पे आपको नॉन वेरिफाइड देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि ये आपका वेरीफाई नहीं है ना, तो ये नॉट वेरिफाइड दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी केवाईसी नहीं हुई है।
अब काफ़ी इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप केवाईसी कर भी लेते हो, आप जो कि कोटा में जाकर के केवाईसी वेरिफ़िकेशंस करवा लेते हो, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे अपडेट ना हो। कोटेदार की मशीन जो रहती है वहाँ पे उनके पास, तो उसमें हो सकता है कि उनके डिवाइस में जो है वो वेरीफ़ाई दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे वेरीफ़ाई नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस पे आप टोटली जो कि 100% बिलीव नहीं कर सकते, तो ये एक्यूरेट डिटेल्स नहीं दिखाता, ये काफ़ी हो सकता है कि लेट अपडेट होता हो, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है, बेसिकली अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट ये 100% आपको जो कि आप सोचो कि डिटेल्स दिखाए तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको दूसरे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। दूसरा स्टेप्स क्या है कि यहाँ पे आपको मेरा ई केवाईसी करके एक ऐप है, वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? मेरा ई केवाईसी एप्लीकेशंस के ऊपर यहाँ पे जो कि आपको अच्छे से देख लेना है, यही सेम जो है ऐप डाउनलोड करना है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक का जो सेंटर्स का ऑफ़िशियल जो एप्लीकेशन है, वो देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि ये ऑफ़िशियल गवर्नमेंट की जो है वो एप्लीकेशन है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। हालाँकि आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको, इंस्टॉल कर लेने के बाद इसको ओपन करना है, लॉगिन वगैरह करना है, ठीक है? देन अच्छा एक चीज़ और आप समझो कि बेसिकली यहाँ पे ये जो मेरा केवाईसी ऐप है, अगर आपको नहीं पता है कि इसके अंदर कैसे अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है या इससे केवाईसी कैसे करना है, ठीक है? तो इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको केवाईसी वगैरह करना है या इसके अंदर इस ऐप के अंदर अकाउंट बनाना है तो वो। लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि आपको केवाईसी का स्टेटस कैसे देखना है, यानी कि केवाईसी की स्थिति कैसे देखनी है आपके राशन कार्ड की, ठीक है? तो ये देखने को मिलेगा। अब आपका सारा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे तो शो कर ही रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे एक ई केवाईसी स्टेटस करके एक ऑप्शंस है। अब यहाँ पे वाई लिखा है, वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म है यस की स्पेलिंग का। यस का मतलब होता है हाँ, ठीक है? एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपको एन देखने के लिए मिले। एन का मतलब होता है कि नो, जैसे कि बेसिकली यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है? एंड एन है जो कि यहाँ पे आपको नो का भी देखने को मिल सकता है। तो अब मान लीजिए कि अगर नो है, नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है ना, यानी कि नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में क्या देख सकते हो कि यहाँ पे ई केवाईसी स्टेटस जो है वाई आ रहा है, इसका मतलब यस। और यस का जैसे कि हमने आपको फुल फॉर्म बताया कि बेसिकली यहाँ पे मीनिंग जो होता है वो हाँ होता है, ठीक है? वाई का फुल फॉर्म ये है यस, एंड यहाँ पे यस का मीनिंग होता है हाँ, यानी कि हाँ हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली ये तो स्टेटस दिखा रहा है, लेकिन अब आप ये भी देखोगे कि फेस ई केवाईसी का भी ऑप्शंस आ रहा है। हालाँकि अगर केवाईसी हो चुका है तो फिर यहाँ पे फेस ई केवाईसी का ऑप्शंस क्यों आ रहा है? ठीक है, ये भी ऑप्शंस आता है। तो इसपे भी आप 100% एक्यूरेट जो है वो बिलीव नहीं कर सकते हो इस वाले ऑप्शंस पे। हालाँकि ये जो ऐप है ये सिर्फ़ 2 ही स्टेट्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है? पहला तो केरला का हो गया एंड दूसरा जो कि है लक्षद्वीप का है ये, ठीक है? तो यहाँ पे ये 2 स्टेट्स के लिए अवेलेबल है ये एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए कि आप दूसरे राज्य से हैं, यानी कि दूसरे स्टेट से हैं, यूपी से या फिर झारखंड से, बिहार से, कहीं से भी हैं, तो ये आपके लिए काम नहीं आने वाला ये ऐप। लास्ट थर्ड ऑप्शंस है बट नॉट लीस्ट, तो बस तो यहाँ पे क्या रहेगा कि वो आपको ऑप्शंस को फॉलो करना है। तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये ऑफ़िशियल जो चीज़ें हैं, अब आपको करना क्या है, कैसे आप चेक करोगे कि एक्यूरेट डिटेल्स क्या हैं? एक्यूरेट इनको डिटेल्स को पाने के लिए आपको एक्यूरेट वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है? यानी कि ऑफ़िशियल जो वेबसाइट्स हैं, उनके पास जाना होगा। तो अब ऐसे कंडीशंस में क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है एनएफएसए, आरसी डिटेल्स, ठीक है? यानी नेशनल फूड सप्लायर्स का आपका जो है, वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट आपको सर्च करनी है। आरसी का मतलब होता है राशन कार्ड एंड उसकी डिटेल्स, ठीक है? ये आपको सर्च कर लेना है। ये जैसा सर्च किया गया है एग्ज़ैक्टली आपको ऐसा ही सर्च करना है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं सर्च करते हो तो हो सकता है आपको सर्च रिजल्ट डिफरेंट देखने के लिए मिले, ठीक है? तो ऐसा ही सर्च करना है जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। देन सर्च कर लेने के बाद यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट आएगी, ठीक है? माई आरसी की जो ऑप्शंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा एंड इसके अलावा यहाँ पे ये वेबसाइट्स के यूआरएल वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है? देन उसके बाद क्या करना है कि इस वेबसाइट्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको माई आरसी डिटेल्स यानी कि माई राशन कार्ड की जो डिटेल्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड सर्च टाइप में आपको राशन कार्ड नंबर सर्च कर देना है। उसके बाद सर्च एक्सप्रेशन में आपको अपना राशन कार्ड का नंबर जो है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है एक आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा होगा। ये सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डालना है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो कैप्चा कोड है, ये यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है और ये जो कैप्चा कोड है ये अलग है।
याद रखो कि जो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, सेम यही कैप्चा कोड आपको यहाँ पे भी डालना है। दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा गेट आरसी डिटेल्स, यानी कि गेट राशन कार्ड की डिटेल्स का ऑप्शंस मिलेगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है आपके राशन कार्ड की जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं, प्रॉपर्ली वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फैमिली मेंबर की आईडी क्या है, नाम क्या है एंड जितने लोगों की लिस्ट है, जितने लोग जॉइन्ड हैं, वो देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है? एंड इस टाइप से आपको ऑप्शंस मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है, किस टाइप से स्क्रॉल करना है? इस साइड से ऐसा लेफ्ट में, ठीक है? आप यहीं पे स्क्रॉल करना है आपको, ऐसा जैसे यहीं पे आप स्क्रॉल करोगे, तो आपको और डिटेल्स मिलेगा। अब यहाँ पे एक आपको जो कि ऑप्शंस मिलेगा, जो कि यहाँ पे है वो यूआईडी स्टेटस का। अब यहाँ पे अगर यस लिखा हुआ है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि यस का मीनिंग होता है हाँ, ठीक है? अब इसका मीनिंग हो गया हाँ, तो अब ऐसे कंडीशंस में क्या है कि यहाँ पे यानी कि इसमें केवाईसी हो चुका है। ये एक्यूरेट डिटेल्स है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर केवाईसी यहाँ पे अगर नो लिख के आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि केवाईसी नहीं हुआ है, ठीक है? अगर ये यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है कि हाँ, यस केवाईसी है, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका मतलब कि आपकी जो केवाईसी है वो हो चुकी है 100% जो है, ये एक्यूरेट डिटेल्स रहते हैं, ठीक है? एंड ज़्यादातर टाइमिंग्स में मैक्सिमम चांसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इस टाइप से जो है आप अपना केवाईसी वगैरह का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हो। हालाँकि हमने आपको टोटल जो तीनों तरीके हैं उसके बारे में भी समझाया। होप करता हूँ कि यहाँ पे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हमने आपको प्रॉपर सिखाया कि किस टाइप से करना है। एक नहीं बल्कि 2 नहीं 3 तरीकों से यहाँ पे आपको सिखाया गया कि कैसे करना है, ठीक है? बाकी आप अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से, आप अपने यूज़र्स के हिसाब से आप जो कि बेसिकली यहाँ पे राशन कार्ड की जो डिटेल्स वगैरह हैं, केवाईसी की स्टेटस जो है, वो आप देख सकते हो।